पिछले 30 सालों से जब भी हम विंडोज़ लैपटॉप खरीदने जाते थे तो क्या देखते थे? सीपीयू कैसा है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितना है, बस। लेकिन अब एक नया शब्द आया है जो सब कुछ बदल रहा है, और शायद ये उस लैपटॉप को ही खत्म कर देगा जिसे हम और आप इतने सालों से जानते हैं। ये बात सुनकर कुछ जाना पहचाना सा लगा, है ना? लैपटॉप तो एक बार खरीदा था, पर अब तो हर महीने पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने इसे खरीदा नहीं, किराए पर ले लिया हो। पर सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब एक लैपटॉप खरीदने की कहानी में छिपा है। और ये कहानी हमें बताएगी कि क्यों हमारा चमचमाता हुआ नया पीसी अब हमारा दोस्त नहीं बल्कि कुछ और ही बन गया है। तो चलिए, नया लैपटॉप आ गया, डिब्बा खुला, वो नई मशीन की खुशबू, मज़ा आ गया। लेकिन ये सारा एक्साइटमेंट ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है जैसे ही आप उसे सेटअप करना शुरू करते हैं। याद है पहले सेटअप कितना सिंपल होता था? अब क्या है, एक लंबी लिस्ट है रुकावटों की, जबरदस्ती के सुझावों की और ऐसे खर्चों की जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। पहले तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने पर मजबूर करेगा, लोकल अकाउंट का ऑप्शन ही गायब, फिर वन ड्राइव के पॉपअप्स और स्टार्ट मेन्यू, वो तो अब विज्ञापनों से भरा पड़ा है। और वर्ड एक्सेल जैसे बेसिक ऐप्स, उनके लिए भी अब सब्सक्रिप्शन चाहिए। और ये कोई गलती नहीं है, कोई बग नहीं है, नहीं, ये एक सोची समझी चाल है, एक पूरा बिजनेस मॉडल। और इसे समझाने के लिए एक शब्द है जो एकदम फिट बैठता है। इस शब्द को कहते हैं एंशियंटिफिकेशन। ये वो प्रोसेस है जब कोई कंपनी, कोई प्लेटफॉर्म धीरे धीरे अपनी यूजर्स की सेवा करना बंद कर देता है और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचने लगता है। मतलब वो आपसे ज़्यादा वैल्यू कैसे निकालें, बस इसी पर फोकस करता है। वो ज़बरदस्ती का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, स्टार्ट मेन्यू में विज्ञापन, बार बार सब्सक्रिप्शन के लिए टोकना, ये सब इसी का हिस्सा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मान लीजिए 2 दशक पहले, तो विंडोज़ ही माइक्रोसॉफ्ट का सब कुछ था। सोचिए, कंपनी की कुल कमाई का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ विंडोज़ बेचने से आता था। और अब आज की तस्वीर देखिए, विंडोज सिकुड़कर 10% से भी कम रह गया है। असली पैसा, असली ग्रोथ अब कहाँ है? क्लाउड में, सर्वर में और हाँ, एआई में। और ये ही वो सच्चाई है जो पूरे खेल को बदल रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि विंडोज़ अब वो प्रोडक्ट नहीं रहा जिसे माइक्रोसॉफ्ट बेचना चाहता है। नहीं, वो अब एक जरिया बन गया है, एक फनल। इसका काम अब आपको एक शानदार ऑपरेटिंग सिस्टम देना नहीं है। इसका काम है आपको माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी चीज़ों की तरफ धकेलना, उनके क्लाउड सर्विसेज और महंगे महंगे सब्सक्रिप्शंस की तरफ। अब इस नए बिजनेस मॉडल को चलाने के लिए नए हार्डवेयर की भी तो जरूरत पड़ेगी, है ना? और यहीं एंट्री होती है एआई पीसी की, और इसके साथ आती है एक छिपी हुई कीमत। तो ये एआई पीसी आखिर है क्या? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की परिभाषा के हिसाब से एक एआई पीसी में एक खास तरह की चिप होनी जरूरी है, एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये चिप एआई वाले काम जैसे इमेज बनाना या भाषा समझना सीधे आपके लैपटॉप पर ही कर देती हैं, बिना इंटरनेट के। और मज़े की बात यह है कि अगर आपके लैपटॉप में ये चिप नहीं है, तो चाहे वो कितना भी पावरफुल गेमिंग लैपटॉप क्यों ना हो, माइक्रोसॉफ्ट उसे एआई पीसी नहीं मानेगा। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? कीमतों में जबरदस्त उछाल। जो लैपटॉप कल तक आपको एक स्टैंडर्ड कीमत पर मिल जाता था, उसी का नया एआई वाला वर्जन लगभग दुगनी कीमत पर आ रहा है। यानी हम और आप एक ऐसे हार्डवेयर के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं जिसका सबसे ज़रूरी इस्तेमाल, वो किलर ऐप, अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है। इसे आप एक तरह का एनपीओ टैक्स समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ हम कह रहे हैं, खुद लैपटॉप बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां भी मान रही हैं कि भाई, लोग अभी एआई नहीं मांग रहे। एआई पीसीज का कॉन्सेप्ट लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। मार्केटिंग और असलियत में बहुत बड़ा गैप है। और इस पूरी दौड़ भाग के बीच एक कंपनी ऐसी भी है जो एआई शब्द का इस्तेमाल तक नहीं कर रही, और फिर भी वो चुपचाप बाजार पर कब्जा करती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट के इतने बड़े बड़े दावों और मार्केटिंग के बावजूद एआई केपेबल पीसी मार्केट का आधा हिस्सा, जी हां, 50% अकेले एप्पल के पास है। देखिए, एप्पल ने ये काम सालों पहले ही कर दिया था। उसने अपनी चिप्स में न्यूरल इंजन डाला था, लेकिन उसने कभी एआई लैपटॉप का ढिंढोरा नहीं पीटा। उसने इसे बेहतर बैटरी लाइफ और स्मूथ परफॉर्मेंस के फायदे के तौर पर पेश किया। इससे एक बात तो साफ है, विंडोज इस एआई क्रांति को लीड नहीं कर रहा है, वो तो बस किसी तरह रेस में बने रहने की कोशिश कर रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? उस डिवाइस का भविष्य क्या है जिसे हम और आप दशकों से लैपटॉप कहते आए हैं?
लैपटॉप खरीदने का जो हमारा पुराना तरीका था ना कि ये गेमिंग लैपटॉप है, ये बिजनेस के लिए है, ये पतला और हल्का है, अब ये सारी कैटेगरीज खत्म की जा रही हैं। अब बस एक ही नई कैटेगरी है AI PC, और यह नाम इसलिए दिया गया है ताकि हर दूसरी मशीन जो आपके पास शायद अभी हो वो फौरन पुरानी और बेकार लगने लगे। तो ये कोई नेचुरल बदलाव नहीं है जो धीरे धीरे हो रहा हो। नहीं, ये एक जबरदस्ती का रिप्लेसमेंट है जिसे एक नई बिजनेस स्ट्रैटेजी के तहत हम पर थोपा जा रहा है। हम इस वक्त एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी शिफ्ट के बीच में खड़े हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा तब हुआ था जब HDD की जगह SSD आए, या जब इंटेल को राइजन से टक्कर मिली। ये वो बदलाव हैं जो इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये AI PC वाकई हमारे काम को आसान बनाने के लिए है या फिर इसे बनाने वाली कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने के लिए? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हमारे सामने ही पर्सनल कंप्यूटर की परिभाषा को दोबारा लिखा जा रहा है।